नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं ये जानना चाहता हूँ, मेरे पेट में सूजन है और कड़ा रहता है ठोस। देखिए, पेट जो है बीमारियों की जननी है। इसको अगर आपने ठीक कर लिया तो बहुत सी बीमारियां होंगी नहीं। और देखिए, जो किचन में हमारे धनिया मिर्चें हैं ना, ये दवाएं हैं। इनमें ज़रा सा कुछ मिला दो तो ये दवा का काम करने लगते हैं, और अगर इन्हें सब्जी सालन में मिला दो तो ग़िज़ा का काम करने लगते हैं, यानी खुराक का काम करने लगते हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि आपको ये ग़िज़ा को दवा बनाना सिखा दूँ। मेरे साथ करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं और ग़िज़ा को दवा बनाना जानते हैं। लिख लिया करिए मेरे नुस्खे। देखिए, धनिया बहुत कीमती है। जब तक आप इस्तेमाल करेंगे आपको थायराइड नहीं होता। तो धनिया लीजिए, 100 ग्राम सौंफ लीजिए, पेट के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। धनिया, सौंफ, सौंठ यानी अदरक का जो सूखा हुआ पाउडर होता है उसे सौंठ कहते हैं। धनिया, सौंफ, सौंठ, अलसी, और एक आता है मोरिंगा का गोंद मोरिंगा कहते हैं। ये 100 ग्राम मिला लीजिए, इन्हें खूब पाउडर बनाएं। शर्त ये घर पर पाउडर बनाएंगे, सारा रॉ मटेरियल लाएंगे, घर पर पाउडर बनाएंगे तो मैं बड़ा खुश हो जाऊंगा, क्योंकि आपको फ़ायदा पूरा होगा। इसका 100 ग्राम लेके पाउडर बनाएं और 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम आप पानी से खाएं। और अगर 5 बार गर्म पानी पिएं तो जिस दिन से आप शुरू करेंगे ये नुस्खा, उस दिन से आपको फ़ायदा मुमकिन है। उषा हमारे साथ जुड़ी हैं, पहली कॉलर, स्वागत है आपका। मैं बदायूं से कर रहे हैं। हमारी आंखों में पर मोतियाबिंद हो गया है जी। उम्र क्या है आपकी? उम्र है 50 से ऊंची है। मोतियाबिंद किस उम्र में होता है कुछ लोगों को? जो लोग अपनी आँखों की हिफाजत नहीं कर पाते उन्हें मोतियाबिंद हो जाता है। और अगर ये पक गया है तो इसका आपको ऑपरेशन करा देना चाहिए। आँखों के किसी नेक डॉक्टर से, अच्छे डॉक्टर से कराएं तो बहुत आसान है। अगर ये मामूली सा है तो आप गुलाबी फिटकरी लीजिए। फिटकरी 2 तरह की आती है, गुलाबी से रंग की होती है, एक सफ़ेद रंग की। गुलाबी फिटकरी लीजिए तो 1-2 रुपए की आ जाएगी। और एक चावल के बराबर गुलाबी फिटकरी, एक चावल के बराबर 100 मिलीलीटर, 100 ग्राम समझ लीजिए, 100 मिलीलीटर गुलाब जल में डालिए और उसे हिलाइए, शीशी में रख के हिलाइए। और 1 या 2 कतरे सुबह ड्रॉप, 1 या 2 ड्रॉप सुबह, 1 या 2 ड्रॉप शाम को डालें। अगर मामूली है तो आपको फायदा होना मुमकिन है। पूजा दिल्ली से हमारे साथ, स्वागत है पूजा आपका। डॉक्टर साहब, मेरे ना हस्बैंड को घबराहट हो रही है बहुत ज्यादा जी। एज बताइए अपनी। हस्बैंड की एज है 37 और बेचैनी रहती है, बहुत ज्यादा बेचैनी हो रही है और घबराहट आने लग जाती है और हाथ पैर भी ठंडे हो जाते हैं। बेटा, ब्लड प्रेशर जांच कराई उनकी? हाँ जी, वो ठीक आया है डॉक्टर साहब, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो नींद की प्रॉब्लम हो रही थी, वो ठीक हो गई है, बट अभी भी दिन के टाइम कभी भी घबराहट होने लग जाती है और बेचैनी और मन में गलत गलत ख्याल आने लग जाते हैं। देखिए, एक सिरका आता है और उसको कहते हैं एलोवेरा का सिरका। एलोवेरा का सिरका रात के समय 2 या 3 छोटे चाय के चम्मच, टीस्पून जिन्हें कहते हैं, 1 गिलास पानी में मिलाकर उन्हें पिला दिया करिए। आपके पति बिल्कुल ठीक रहा करेंगे, ख्यालात भी बुरे नहीं आएंगे, अच्छे आएंगे और आपसे और ज़्यादा मोहब्बत करने लगेंगे। हकीम साहब, अगर बात करें पैरालिसिस को लेके, पैरालिसिस अटैक बहुत ज़्यादा देखे जा रहे हैं। ये कभी भी आ जाते हैं व्यक्ति को और वो बिस्तर पर पड़ा रहता है, यानी कि वो दूसरे पर निर्भर हो जाता है, पता ही नहीं चलता कि अटैक कब पड़ गया है। क्या घरेलू नुस्खों के माध्यम से हम पैरालिसिस अटैक को ठीक कर सकते हैं? पैरालिसिस अटैक हो क्यों जी, और होता क्यों है? जी। देखिए, हमारे ब्लड में आपने देखा होगा जवानों को नहीं होता, या कभी हजारों लाखों में एक को किसी को होता है। ये 40 साल के बाद ये पैरालिसिस अटैक या हमारे दिल की रगों को भी परेशानी होती है।
वो चर्बी जम जाती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है। दरअसल 40 साल के बाद कुदरती तौर पर, प्राकृतिक तौर पर हमारा खून गाढ़ा होने लगता है। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपना खून 40 साल के बाद पतला कैसे रखते हैं। और पतला रखने का तरीका ये है कि लहसुन बहुत सारा, इतना सारा लहसुन अपनी सब्जी में डाला करें। हमारी जो महिलाएं हैं वो इतना सा डालती हैं, कंजूसी करती है। ये दवा है, इसे इतनी सारी डालिए। और अदरक भी इतनी सारी डालिए जितनी मैं बता रहा हूँ। जीरा भी थोड़ा ज़्यादा डालिए। ये कोलेस्ट्रॉल जमा नहीं होने देता, निकाल देता है। ये है, इससे ना हो इसके लिए। और जिनको हो गया है तो उनके लिए बड़ा अच्छा आसान तरीका है कि आप जैतून का सिरका 2-3 चम्मच सुबह, 2-3 चम्मच शाम को पिए। ये उस चर्बी को जो दिमाग में खून के साथ जम जाती है किसी बारीक नर्व में, उसको ढूंढ कर निकालता है। और पैरालिसिस वाले को फिजियोथेरेपी लाजमी है। यानी अगर इस हाथ में हुआ है, इस पैर में या इस हिस्से में, तो इसको चलाएं, क्योंकि ये चल नहीं पाता। आधा इलाज इसका फिजियोथेरेपी में, आधा इलाज जैतून के सिरके में। दिल्ली से शिवानी हमारे साथ। स्वागत है शिवानी जी आपका। हाँ, मुझे ना ये पूछना है कि मेरे पापा को हर्निया है, तो उसके लिए कोई उपाय आप बता सकते हैं? जी ठीक है। एज कितनी है आपके पापा की? 40 साल। अच्छा, देखिए, हर्निया अगर बहुत ज़्यादा है तो ऑपरेशन बेहतर है। अगर मामूली सा है तो वो ठीक हो सकता है। देखिए, एक तो हर्निया वाले को वज़न नहीं उठाना चाहिए, उससे हर्निया बढ़ जाता है। और दूसरा ये कि जो स्किन टाइट नेकर है वो पहनने चाहिए। और अगर हाइड्रोसिल तक पहुंच गया है, ये वो जगह बढ़ जाती है, तो ये फूल आते हैं, आप लिख लीजिए। फूल होते हैं टेसू के फूल। टेसू के फूल लें, थोड़ा सा 1-2 किलो खरीद लें और वो थोड़े से गर्म पानी में, खूब गर्म पानी में डाल दें। और फिर उनको, जब वो पानी को पी लें और वो गरम गरम हो, तो उस जगह पर बांधकर कोई पॉलीपैक बांध लें। और ये अमल रोज़ाना करें कई हफ्ते तक। तो अगर थोड़ा सा है तो उसका ठीक होना मुमकिन है। मंजू, स्वागत है आपका। जी, मेरे को मैडम सर में दर्द हो रहा है जी, 1 महीना करीब हो गया, सिर में दर्द हो रहा है। उम्र क्या है आपकी? मेरी 50 ये लगभग है। 50। जी अच्छा मंजू, आप ठीक हो सकती है, लेकिन आप गौर से देखें जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए, ये उम्र में अक्सर हमें सर दर्द होता है। और फिर हमारा वो होता है कि कोई कहता है आंखें कमज़ोर हो गई तो आंखें टेस्ट करा देते हैं, कोई कहता है दिमाग कमज़ोर हो गया, दिमाग टेस्ट कराते हैं। लेकिन इस वक्त जो चल रहा है वो है एक मर्ज, उसे कहते हैं सर्वाइकल। सर्वाइकल, यहाँ गर्दन में रगें दब जाती हैं जो सर की तरफ जा रही हैं, तो सर में दर्द होता है। किसी किसी को तो बहुत बुरी तरह चक्कर भी आते हैं, और ये बगैर दवा के भी ठीक हो सकता है। ये देखिए, गौर से देख रहे हैं, अगर आपके पास फ़ोन है तो मेरी क्लिप भी बना सकते हैं ताकि आप समझ सकें कि क्या करना है। एक तो ये आपको दिन में 2-4 मिनट करना ही करना है रोज़ाना। और एक ही है, ऐसे 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 पूरी तरह मोड़ दीजिए इसे, और यहाँ देखिए जब मोड़े तो ये 2-4 मिनट करना है। आप आज करेंगे तो 10वें दिन आपको ऐसा लगेगा कि आपका दर्द चला गया। अगर चला जाए तो मेरे लिए भी कुछ दुआ कर देना, आपका फ़ायदा होना मुमकिन है।